मोदी घर घर तक शिक्षा का दीप जलाएंगे, गांव की अंतिम झोपड़ी तक हर सुविधा for chemistry. Let's begin. अभी तक कक्षा 8 या 9 तक हम लोगों ने पढ़ा है साइंस, ठीक। और ये भी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि साइंस के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3। पहला पार्ट फिजिक्स, दूसरा पार्ट केमिस्ट्री, तीसरा पार्ट बायोलॉजी। फिजिक्स को हम क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान। केमिस्ट्री को हम क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान। बायोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। क्योंकि अभी हम आप लोगों को बताया कि हम क्या पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, तो ना तो हमको फिजिक्स से मतलब है, ना तो हमको बायोलॉजी से मतलब है, हमको किससे मतलब है? केमिस्ट्री से। तो ये साइंस के 3 पार्ट हुए। तो ये पार्ट कैसे हुए? किसी के सपने में तो आया नहीं होगा ये रही साइंस, इससे फिजिक्स, इससे केमिस्ट्री, इससे बायो, इस तरीके से तो हुआ नहीं होगा। किसी ना किसी ने तो सेपरेशन किया होगा, किसी ना किसी ने तो विज्ञान को इन 3 भागों में क्या किया होगा? विभाजित किया होगा। तो विज्ञान को 3 भागों में जो विभाजित किया था, जिन्होंने केमिस्ट्री को विभाजित किया था, उनका नाम था रॉबर्ट बॉयल। क्या नाम था? रॉबर्ट बॉयल। तो कोई भी जनरली आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रसायन विज्ञान को विज्ञान से किसने अलग किया था? तो हमारा आंसर क्या है? रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल वो वैज्ञानिक तो जिन्होंने विज्ञान से रसायन विज्ञान को क्या किया है? अलग किया है, ठीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है। पहले अगर हम आपको जनरल बातें बता रहे हैं, तो जिससे जो केमिस्ट्री में मतलब जनरली लोग आपसे पूछते हैं, ठीक। दूसरा लोग जनरल क्वेश्चन पूछते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। Who is father of chemistry? रसायन विज्ञान के जनक कौन है? तो याद रखेंगे आप लेवोसियर। याद रखेंगे लेवोसियर, जिनको बोलते हैं लेवोसियर। क्या बोलते हैं? लेवोसियर। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? लेवोसियर। पूरा नाम इनका होता है एंटोनियो लेवोसियर। क्या बोलते हैं? एंटोनियो लेवोसियर। इट्स ओके, ठीक। तो क्या बताया? विज्ञान से रसायन विज्ञान को किसने अलग किया? रॉबर्ट बॉयल, ठीक। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? रसायन विज्ञान के जनक एंटोनियो लेवोसियर। कौन है? एंटोनियो लेवोसियर, ठीक। देखते हैं, देखिए केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम केमिस्ट्री को क्यों पढ़ रहे हैं, क्या रीजन होता है केमिस्ट्री को पढ़ने का, ठीक। देखिए अगर हम बात करें कि दुनिया में सबसे बड़ा चीज क्या है, ऐसी चीज जिससे बड़ी चीज हम इमेजिन नहीं कर सकते, तो हमारे मन में एक बात आएगी, क्या? यूनिवर्स, ब्रह्मांड। क्या बात आएगी? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड से बड़ा कोई नहीं है हमारी दुनिया में। और ब्रह्मांड क्या होता है? देखें ब्रह्मांड में क्या होता है? एक चीज बीच में उपस्थित होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? सन। सूर्य हमारा बिल्कुल मध्य में उपस्थित होता है, ठीक। इसके किनारे किनारे क्या होते हैं? ग्रह चक्कर लगाते हैं। किनारे किनारे क्या होते हैं? ग्रह चक्कर लगाते हैं, इस तरीके से। पता चला यहाँ सोम है, यहाँ बुध है, यहाँ पर हमारी अर्थ हो गई। क्या होता है? सन क्या होता है? फिक्स होते हैं। इनके किनारे किनारे क्या प्रेजेंट होती है? जिनको हम बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। और इनके किनारे किनारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। फिक्स सिर्फ क्या है? सन। और चक्कर कौन लगा रहा है? प्लैनेट्स, हमारे ग्रह। किस पर चक्कर लगाते हैं? एक निश्चित पाथ होता है, एक निश्चित पाथ।
और यही पे सर्टेन पार्ट होता है जिनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। ये हमने बात करें दुनिया की सबसे बड़ी चीज की जो स्टेरिल है, ब्रह्मांड। ठीक, अब एक तरफ अगर हम बात करें कि दुनिया की सबसे छोटी चीज क्या होती है, तो दुनिया की सबसे छोटी चीज जो होती है वो होती है एटम। क्या होती है? एटम। एटम को हम क्या बोलते हैं? परमाणु। अब देखते जरा परमाणु कैसा होता है। यूनिवर्स की जानकारी तो हम लोगों को है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने परमाणु के बारे में कुछ नहीं पढ़ा। तो देखिए जिस तरीके से सबसे बड़ी चीज ब्रह्मांड में सूर्य बीच में उपस्थित होता है, उसी तरीके से परमाणु में बीच में जो सबसे छोटी चीज उपस्थित होती है उसको बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं? नाभिक, न्यूक्लियस। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और इनके किनारे किनारे ऑर्बिट्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? कक्षाएं। इनको हम क्या बोलते हैं? कक्षाएं। अब बात ये होती है कि ब्रह्मांड में कितनी कक्षाएं हैं, तो कोई कक्षाओं की तुलना नहीं है। हमें अभी खुद ही नहीं पता कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। यूनिवर्स इतना बड़ा है कि आप जहां जहां जाएंगे आपको पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ेगा और आप उसके प्लैनेट्स को गिन नहीं पाएंगे। कौन सी चीज किसका चक्कर लगा रही है ये हमको खुद ही नहीं पता। जैसे अर्थ है, अर्थ के अराउंड मून, चंद्रमा चक्कर लगाता है कि नहीं लगाता है? ठीक, तो ब्रह्मांड का कोई लिमिट नहीं है, कितना बड़ा है, कौन किसका चक्कर लगा है। लेकिन हमको एक चीज पता है, क्या? सन, जो फिक्स है, जो मूव नहीं करता। इसी के अराउंड सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं? मूव करते हैं। ठीक उसी प्रकार से सबसे छोटी चीज परमाणु में नाभिक क्या होता है? फिक्स होता है, जिसके किनारे किनारे कक्षाएं होती हैं। कक्षाओं में हमारे क्या चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कक्षाओं में क्या चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। Electrons move around the nucleus in any atom। और जो नाभिक होता है, नाभिक में दो चीजें प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में दो चीजें कौन कौन सी होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसके किनारे क्या चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्या चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये दुनिया की एक तरफ सबसे बड़ी चीज बनी हुई और एक तरफ सबसे छोटी चीज। अब हमने इसको क्यों बताया केमिस्ट्री में, तो हमको इसको बताना चाहिए था। ठीक, देखिए अगर आप बात करें कॉन्सेप्ट की, तो सबसे बड़ी चीज और सबसे छोटी चीज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। जिस प्रकार से बूंदी का लड्डू, क्या बूंदी के लड्डू में क्या होता है? बहुत सारी बूंदी मिल करके एक लड्डू का निर्माण करती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखिए ब्रह्मांड का कॉन्सेप्ट और परमाणु का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। ब्रह्मांड में एक चीज फिक्स है, परमाणु में एक चीज फिक्स है। ब्रह्मांड में कक्षाएं उपस्थित है, परमाणु में कक्षाएं उपस्थित है। इनके किनारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, इनके किनारे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। बिल्कुल कॉन्सेप्ट सेम है। मतलब परमाणु जब से मिल करके पूरा का पूरा ब्रह्मांड क्या हुआ है? बना हुआ है। जिस प्रकार छोटी छोटी बूंदी से मिलकर के बूंदी का लड्डू बनता है, ठीक उसी प्रकार से कई सारे परमाणु मिल करके, जब बहुत सारे परमाणु आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? तत्व का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? तत्व का, जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट। जिसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट। क्या बताया? जब बहुत सारे परमाणु मिलकर के आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? एलिमेंट। जैसे हमारा लोहा हो गया, आप जो भी गैस देखते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे एलिमेंट हैं, जिसमें बहुत सारे उसी के परमाणु क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। ठीक, तो ये तो था परमाणु। और जब ऐसे परमाणु आपस में मिलेंगे तो एलिमेंट बनेगा। एलिमेंट से ही पूरा ब्रह्मांड हमारा क्या हुआ है? बना हुआ है। इस वजह से केमिस्ट्री को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप इसको पढ़ेंगे तभी आपको तत्वों के गुणों, भौतिक गुण, रासायनिक गुण का पता चलता है, जिससे हम बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करते हैं। जैसे हमारे दैनिक जीवन में दवाइयाँ हो गई, कपड़े हो गए, कुछ भी आप लेकर के देख लें, कुछ भी, हर एक चीज़ परमाणु से मिलकर के बनी है। जैसे हम लेंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इस समय कॉन्टैक्ट लेंस चल रहा है तो वो कंपाउंड होता है पॉलीमेथिल मेथा एक्रिलेट। ठीक, तो उसी प्रकार से हमको जब चीज़ों के गुणों के बारे में पता होगा, उनके भौतिक और रासायनिक गुण पता होंगे, तभी हम किसी चीज़ का निर्माण कर सकते हैं। जिसका कारण हमको तत्वों को पढ़ना बहुत आवश्यक होता है, उनके गुणों को पता करना बहुत आवश्यक होता है। ठीक,
तो उसके लिए अभी हमने जैसे आपको बताया ये परमाणु हो गया और ये क्या हो गया यूनिवर्स। तो हमें सबसे पहले किसकी जानकारी होनी चाहिए, तत्वों की। किसकी जानकारी होनी चाहिए, तत्वों की, एलिमेंट। तो इन द करंट टाइम पीरियड 120 एलिमेंट्स आर नोन। सामान्य जीवन में अभी तक की 120 तत्व ज्ञात है। बुक्स में हमारी 118 रिप्रेजेंट है, 118 बुक में लिखे हुए हैं, लेकिन 119वां एका फ्रांसियम, 120वां एका रेडियम करंटली डिस्कवर हुए हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज अभी स्टडी करी जा रही है। तो टोटल एलिमेंट्स बच्चों कितने होते हैं, 120। कितने एलिमेंट्स होते हैं, 120। तो जो एलिमेंट को प्रदर्शित करते हैं तत्व को किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं वो देखते हैं। देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों को प्रदर्शित करना। देखिए जेड ये किसी भी तत्व का प्रतीक होता है। जैसे 9 में हम लोगों ने पढ़ा रखा है हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है, H होता है। क्लोरीन का क्या होता है, Cl होता है। ब्रोमीन का Br हो गया, लिथियम का Li हो गया। इस तरीके से जेड क्या है हमारा प्रतीक, और उसके नीचे एक नंबर इस तरीके से लिखा होता है और एक नंबर इस तरीके से ऊपर लिखा रहता है। ध्यान है ये नंबर इसके नीचे है और ये नंबर इसके पावर में है, इस तरीके से समझे। जो ए होता है उसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक। क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक। और जो बी होता है उसको क्या बोलते हैं, परमाणु भार। जो बी होता है उसको क्या बोलते हैं, परमाणु भार। और जो बी पे लिखा रहता है वो क्या लिखा रहता है, तत्व का प्रतीक। क्या लिखा रहता है, तत्व का प्रतीक। जैसे हम लोगों ने पढ़ रखा है 9 में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। तो उसको इस तरीके से नीचे रिप्रेजेंट करेंगे। और परमाणु भार कितना होता है, 16। तो उसको इस तरीके से ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो हमारा ऑक्सीजन का सिंबल होगा O और 8O16। तो कहीं पर अगर 8O16 लिखा हुआ है तो हम क्या समझ लेंगे, 8 क्या हो गया, परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर। और बी तुम्हारा हमारा क्या हो गया, परमाणु भार मतलब एटॉमिक वेट। परमाणु क्रमांक को इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। और परमाणु भार को क्या बोलते हैं, एटॉमिक वेट। क्या बोलते हैं, एटॉमिक वेट। ठीक, तो ये हमारा तत्वों को प्रदर्शित करना है। इस प्रकार से कोई तत्व क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। क्या बताया, बीच में उस तत्व का प्रतीक, जो नीचे लिखा रहेगा वो परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर लिखा रहेगा वो हमारा क्या है, परमाणु भार मतलब एटॉमिक वेट। ठीक, तो देखिए हमको जनरली जो है वो स्टार्टिंग के 30 एलिमेंट्स, क्या बताया, स्टार्टिंग के 30 एलिमेंट्स और उनके एटॉमिक नंबर तो लाइन से हमें पूरे लर्न होने चाहिए। एटॉमिक वेट कुछ के आपको लर्न होने चाहिए। जितने भी लर्न आपको करने हैं वो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, कल वो सभी आपको लर्न होने चाहिए। अगर लर्न नहीं होगा तो फिर आपको आगे पढ़ने में बहुत दिक्कत होगी। और केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपको अभी नहीं समझ आया तो आप फर्स्ट ईयर इंटर में भी इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। ये आप बात बिल्कुल ध्यान रखें। तो जो आपको काम दिया जा रहा है उसको आपको रेगुलर वे पे करना है। तो हमें आज क्या करना है, जितना बताया उतना पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 1 to 30 एलिमेंट्स लर्न करेंगे। ठीक, जो हम दिखा रहे हैं आपको लाइन से बिल्कुल। देखिए परमाणु क्रमांक आपको सभी का नहीं लर्न करना है, लेकिन जो परमाणु क्रमांक है वो सभी का लर्न करना है। हम जिनका बता रहे हैं उनका आपको लर्न होना चाहिए। अगर उसके अलावा कोई आएगा आपके पेपर में तो उसका एटॉमिक वेट दिया जाएगा। ठीक, तो देखते हैं। नेम ऑफ एलिमेंट,
तत्व का नाम, सिंबल ऑफ एलिमेंट, तत्व का प्रतीक, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक और एटॉमिक वेट, मतलब परमाणु भार। ठीक, तो तत्व का नाम सबसे पहला तत्व हमारा कौन सा होता है? हाइड्रोजन। सबसे पहला तत्व हमारा कौन सा? हाइड्रोजन। प्रतीक कैपिटल एच, प्रतीक कैपिटल एच। देखिए प्रतीक में क्या होता है, सबसे पहला लेटर जो होता है वो हमारा कैपिटल बनता है और उसके बाद कोई भी लेटर बनेगा तो वो स्मॉल बनेगा। ठीक, तो हाइड्रोजन का ओनली एच। परमाणु क्रमांक इसका एक होता है और परमाणु भार कितना होता है? एक होता है। हाइड्रोजन के बाद हमारा आता है हीलियम। कौन सा आता है? हीलियम। सिंबल He। देखिए पहला कैपिटल हो गया, इंडिया हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। हीलियम का सिंबल क्या होता है? He। परमाणु क्रमांक कितना? 2। परमाणु भार कितना? 4। ठीक, हीलियम के बाद आ जाएगा हमारा लिथियम। हीलियम के बाद क्या आ जाएगा? लिथियम। लिथियम का सिंबल Li। लिथियम का सिंबल क्या हो जाएगा? Li। पहला लेटर कैपिटल, दूसरा लेटर स्मॉल। परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 3 और जो परमाणु भार हो गया वो कितना हो गया? 7। परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 3 और जो परमाणु भार हो गया वो कितना हो गया? 7। चौथा तत्व हमारा बेरिलियम। सिंबल क्या हो जाएगा? Be। सिंबल क्या हो जाएगा? Be। परमाणु क्रमांक हमारा 4, परमाणु भार इसका 11 नहीं रखना है। हमने बताया सभी एलिमेंट का परमाणु भार नहीं याद करना, जो भी हम बता रहे थे वही याद करेंगे। ठीक, और बाकी अगर इसके अलावा कोई पेपर में आएगा तो वो आपको दिया जाएगा ब्रैकेट में। ये तत्व आया जैसे आयरन, आयरन का होता है 56 तो वो आपको दिया जाएगा। स्कैंडियम 45 वो आपको दिया जाएगा। ठीक, जो बता रहे वही आपको याद करना है। उसके बाद बोरॉन। सिंबल बी। परमाणु क्रमांक 5, परमाणु भार याद नहीं रखना है। बोरॉन के बाद कार्बन। प्रतीक सी। परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12। कार्बन के बाद नाइट्रोजन। कार्बन के बाद नाइट्रोजन, प्रतीक हो गया N, परमाणु क्रमांक 7 और परमाणु भार 14। ठीक, नाइट्रोजन के बाद हमारा क्या आता है? ऑक्सीजन। परमाणु प्रतीक O, परमाणु क्रमांक 8, परमाणु भार 16। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन। प्रतीक F, परमाणु क्रमांक 9, परमाणु भार याद नहीं रखना। फ्लोरीन के बाद नियॉन। क्या आएगा? नियॉन। ठीक, प्रतीक N, पहला कैपिटल दूसरा E। परमाणु भार 10, परमाणु भार याद नहीं रखना। परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 10। ये 1 से 10 हो गए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। प्रतीक लिखे हुए, परमाणु क्रमांक लिखे हुए, परमाणु भार लिखे हुए। ये 1 से लेकर के कहाँ तक हो गए? 10 तक। देखिए सारे लाइन से हैं और ये लाइन से ही लर्न होने चाहिए और आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। किस तरीके से लर्न होना चाहिए? हमने बोला लिथियम तो आप बताएंगे 3 और 7। क्या बता देंगे? 3 और 7। जैसे हमने बोला कार्बन तो 6 और 10, तुरंत समय नहीं लगना चाहिए। इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है ना? ये हमारे हो गए 1 से लेकर के 10 तक। अब उसके आगे देखते हैं। फिर आ जाएगा सोडियम। क्या आएगा? सोडियम 11 नंबर। प्रतीक हो गया Na, परमाणु क्रमांक हो गया 11,
परमाणु भार हो गया आपका 23। सोडियम के बाद मैग्नीशियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, सिंबल Mg, क्रमांक 12, परमाणु भार 24। मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम प्रतीक हो गया Al, परमाणु क्रमांक हो गया 13, परमाणु भार हो गया 27। देखिए इसके पहले जितने भी एलिमेंट हम लोगों ने पढ़ रखे हैं 11 के पहले, लगभग सभी के एटॉमिक वेट डबल होते हैं, लेकिन इस चीज को आप सभी में नहीं लगा सकते। देखिए सोडियम का 11 दूना 22, 1 2 23, डबल से ज्यादा हो गया। एल्यूमिनियम 13 दूना 26, 1 2 27, तो वो चीज आपको फार्मूला लोग बताते हैं कि याद रखें डबल होता है, तो डबल नहीं होता है एग्जैक्ट, ये डबल से कुछ ज्यादा भी हो सकता है, तो वो आपको स्पेशली लर्न रखने हैं। तो सोडियम का 11 23, एल्यूमिनियम का 13 27। फिर उसके बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन का क्या हो गया Si 14, परमाणु भार याद नहीं रखना है। उसके बाद फास्फोरस, फास्फोरस का क्या होता है T, परमाणु क्रमांक 15 और एटॉमिक वेट 31। फास्फोरस के बाद सल्फर, प्रतीक हो गया S, परमाणु क्रमांक 16, परमाणु भार 32। सल्फर के बाद आ गया क्लोरीन, क्या हो गया क्लोरीन, प्रतीक C और L, C कैपिटल L स्मॉल। कितना होता है परमाणु क्रमांक 17, परमाणु भार 35.5, 35.5। क्लोरीन के बाद हमारा आ गया आर्गन, सिंबल Ar, परमाणु क्रमांक 18, परमाणु भार याद नहीं रखना है। आर्गन के बाद पोटेशियम, पोटेशियम परमाणु क्रमांक सिंबल K, पोटेशियम सिंबल K, परमाणु क्रमांक 19, परमाणु भार 39। फिर आ गया हमारा कैल्शियम, क्या आ गया कैल्शियम, प्रतीक Ca, परमाणु क्रमांक 20, परमाणु भार 40। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया 11 से लेकर के 20 तक। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ये प्रतीक लिखे, ये परमाणु क्रमांक होगा परमाणु भार। ये 1 से 20 तक हो गए। अब 21 से 30 तक देखते हैं। देखिए 21 नंबर स्कैंडियम, प्रतीक Sc, परमाणु क्रमांक 21, परमाणु भार याद रखना है। दूसरा टाइटेनियम, दूसरा टाइटेनियम, प्रतीक Ti, परमाणु क्रमांक 22, परमाणु भार याद नहीं रखना है। वनेडियम, प्रतीक V, परमाणु क्रमांक 23, परमाणु भार याद नहीं रखना है। क्रोमियम, प्रतीक Cr, परमाणु क्रमांक 24, परमाणु भार याद नहीं रखना है। मैग्नीज, प्रतीक Mn, परमाणु क्रमांक 25, परमाणु भार याद रखना है। आयरन, परमाणु क्रमांक 26, प्रतीक Ag, परमाणु भार 56, ये आपको अलग रखना है। आयरन के बाद कोबाल्ट, प्रतीक CO, परमाणु क्रमांक 27, परमाणु भार याद रखना है। उसके बाद निकिल, प्रतीक Ni, परमाणु क्रमांक 28, परमाणु भार याद रखना है। निकिल के बाद
कॉपर, सिंबल Cu, परमाणु क्रमांक 29, परमाणु भार याद रखेंगे क्या 63.5, क्या याद रखेंगे 63.5। फिर उसके बाद जिंक, सिंबल Zn, परमाणु क्रमांक 30, परमाणु भार याद रखना। तो ये हमारे 21 से 30 तक हो गए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार 30। ये बच्चों 1 से 30 तक के आपको पूरे याद रखने हैं। और दो ऐसे हैं जिनके पॉइंट में, एक क्लोरीन 17 नंबर 35.5, कॉपर 29 नंबर 63.5। तो इतना काम आप लोग करके रखेंगे, बाकी इसका पार्ट नेक्स्ट टाइम।